तो देश में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ा 21,000 को पार कर चुका है, लेकिन आज भी टेस्टिंग के मामले में हम काफी पीछे हैं। साथ ही देश में कोरोना से जंग के लिए मौजूदा सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों और खास सुझाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल के CMD डॉक्टर नरेश त्रेहान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर, सबसे पहले सवाल यही कि जो अब 21,000 के पार पहुंच चुका है ये आंकड़ा, इसे कैसे देख रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में हम अभी कहां पर हैं? तो ये गंभीर मामला है और ये जो रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं इससे हमें फिर चिंता और भी बढ़ती जा रही है कि काफी फैल चुका है। जैसे नए नए एरिया रेड स्पॉट्स जो हैं वो अभी सामने आ रहे हैं हमारे, जैसे टाइम निकलता जा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि ये देश भर में तो फैल गया ही, बहुत कम ग्रीन जोन बचे हैं जी। तो इसीलिए ये चिंताजनक तो है, पर अब इसका क्या किया जाए? जैसे और देशों में हुआ है वैसे हिंदुस्तान में भी होगा जी। बट एक फायदा जरूर हुआ है लॉकडाउन के माध्यम से कि इसको थोड़ा स्लो कर दिया गया है, नहीं तो हो सकता है कि ये आंकड़े डबल हो गए होते आज तक। तो इसीलिए फायदा तो हुआ है लॉकडाउन का। अब इसको कैसे आगे वाले टाइम में ट्रीट करेंगे, इस पे बहुत चिंता है। अब जब देखते हैं कि ये अनुमान है, कई जो मॉड्यूलेशन करी गई है कई जो वायरोलॉजिस्ट ने और स्टैटिस्टिशियन ने मिलके, तो अनुमान तो ये है कि मई 3 तक ये कोई 36,000 40,000 तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए ये कहना कि हिंदुस्तान बच जाएगा कोरोना से, वो तो मुमकिन नहीं लग रहा। हाँ, ये है कि अगर जो चेन टूटी है ये लॉकडाउन की वजह से, तो हो सकता है इसका जो तेजी से बढ़ना थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो हम जैसे फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व हो जाए तो उससे बहुत फायदा होगा। तो ये तो बात आपने सही कही है कि अब ये बड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं, अभी तो क्योंकि लॉकडाउन है और 3 मई के बाद अभी कुछ फैसला नहीं पता, लेकिन अगर ये खुलता है तो क्या ये स्थिति गंभीर होगी या फिर इसमें हालात ठीक होंगे? देखो, एक तो दो बातें हुई है। ये जो 5 हफ्ते का लॉकडाउन होगा 3 मई तक, उसमें तैयारी तो का टाइम तो हमें मिला है। ये जरूर है कि मेडिकल सर्विसेज गवर्नमेंट के साथ मिलके, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके अब काफी हर जगह पर तकलीफ संभालने के लिए फैसिलिटीज तो आ गई हैं। PPEs भी आ गए, वेंटिलेटर भी आ रहे हैं, तो इसलिए उस हिसाब से तैयारी तो पूरी है। पर आप अगर जो हिंदुस्तान की संख्या देखें, अगर जो ये बहुत ही तेजी से बढ़ेगा इकट्ठाई और लाखों लोगों को हो जाएगा इकट्ठाई, तो हमें मुश्किलात आएगी। तो इसीलिए हमारी ये उम्मीद है कि ये जो लॉकडाउन के माध्यम से स्लो डाउन किया गया है, इसकी जो गति है वो स्लो हो गई है और होपफुली एक कर्व जो आएगा वो इतना स्टीप नहीं आएगा और होपफुली फ्लैट आएगा। जी सर, आपने क्योंकि अब किट की बात करी, वेंटिलेटर की बात करी, तो ऐसे में अभी किट पर भी सवाल उठ रहे हैं और अभी वेंटिलेटर भी उतनी मात्रा भी है नहीं आ रहे हैं। अब आगे क्या और व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि हम इसमें थोड़ी कमी ला सकें? और इसको मात देना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन ये जो टेस्ट रोज जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कैसे कम हो सके? देखो, इसके 3 ही प्रिंसिपल हैं और ये जनता को अपनाना चाहिए। अगर जो आप और हम मिलके और गवर्नमेंट मिलके ये रोज प्रचार कर रही है कि ये जनता की लड़ाई है, गवर्नमेंट और मेडिकल सर्विसेज मिलके इससे लड़ेंगे, पर इसको ये जो इफेक्ट इसका है वो सारी जनता पे है। ये सोचना कि हर एक शख्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिसको हम कहते हैं हैंड सैनिटेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, अगर जो हम अपनी हर एक सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा, तो ये जरूर है कि ये जो कोविड-19 है इसको जल्द से जल्द मात होगी। हम जीतेंगे, पर हम हर एक शख्स को ये जो हम तीनों चीजें मैंने बताई है वो अमल करना बहुत जरूरी है।
सर ये अब धीरे धीरे समझ भी रहे हैं और लोग अमल भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात और है कि अभी तक तो सिम्टम्स पर बात हो रही थी, लेकिन अब तो ये पता चल रहा है कि अब इसके सिम्टम्स भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में अब लोगों की चिंता और बढ़ गई है। हाँ, ये तो ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि और कंट्रीज में भी ऐसा ही हुआ है। ये तो हमें तो चिंता, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अगर जो चिंता रहेगी तो सेफ्टी आएगी, अगर जो चिंता नहीं रहेगी, लापरवाही होगी, तो सारा देश तकलीफ में आएगा। तो इसीलिए चिंता सबको होनी चाहिए। ये भयंकर बीमारी है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए, आपकी कंट्री के लिए। अगर जो अभी भी समझ नहीं आ रहा लोगों को, तो फिर तो क्या करें। तब तो ये माथा ठोकने वाली बात है कि इतनी बार हमने हाथ जोड़ के बोला है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला, हर एक मिनिस्टर ने बोला, हमने बोला, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने बोला, हाथ जोड़ के ध्यान रखो, इसको स्लो डाउन में करने में आपका हाथ है। हम तो लड़ेंगे, पर अगर जो एनिमी कमजोर होगा तो हमारी सफलता बहुत ज्यादा होगी। जी सर, लेकिन डर अभी जो है, अभी लोग घर पे भी हैं, लेकिन फिर भी बाहर से सामान तो पहुंच ही रहा है। ऐसे में भी बहुत लोगों को डर अभी भी है कि पता नहीं हम सेफ है कि नहीं है, तो ऐसे में इस डर का फिर क्या करें? देखो, ऐसा है कि आपको सामान तो जीना तो है, खाना भी है, आपको सिर्फ प्रिकॉशन लेना है। अगर जो बाहर से सामान आ रहा है, उसके जो कवर में आ रहा है, उसको अच्छी तरह से अल्कोहल स्वैब से आप साफ करें, 10 मिनट बाहर रहने दें, फिर अंदर लाएं। और उसकी या अगर जो वो शॉपिंग बैग में आता है, तो शॉपिंग बैग को पहले ही बाहर फेंक दें, और जो अंदर वाले पैकेजेस हैं उनको आप साफ करें अच्छी तरह से, और आप फिर 10 मिनट के बाद जब वो सूख जाए तब आप घर के अंदर लाएं, तो वो मैक्सिमम सेफ्टी हो सकती है। इसका 100% प्रूफ तो कोई भी नहीं है, पर आप अगर जो हम आपको बता रहे हैं, अगर जो आप ऐसे तरह से प्रिकॉशन लेंगे, तो चांसेस बहुत कम है कि आपको तकलीफ होगी, आपके बचने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। ये सोचना कि आप मतलब अगर जो भी कुछ बाहर से लाओगे उसको ठीक तरह से धो के फिर यूज करें। जी, और सर क्या ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होगी तभी ये आंकड़े कम हो सकते हैं? और अब जब ये सवाल उठ रहे हैं कि जो पीपीई किट है वो सही नतीजे नहीं दे रही है, तो ऐसे में फिर आगे आने वाले दिनों में हम मेडिकली तौर पर कितने तैयार हैं? देखो, ऐसा है कि एक तो बहुत क्लियर स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने बनाए कि पीपीई किस तरीके का होना चाहिए और कैसी प्रोटेक्शन चाहिए। अब कई लोग हैं जो अभी भी बेईमानी से बाज नहीं आते। एक तो चाइना से जो सामान आया वो भी घटिया क्वालिटी का आया, पर वो तो मुझे ताज्जुब नहीं है, क्योंकि ये तो चाइना के जहन में ही है कि जहां बेईमानी हो सकती है करो। उन्होंने ये आग लगाई है। अगर जो शुरू में ही दुनिया को बता दिया होता तो शायद आज ये हालत दुनिया की नहीं होती। तो चाइना को तो छोड़ दो, अब हमारे अपने लोगों की बात करो। अगर जो हमारे अपने लोग कोई छल कपट करते हैं हमारे अपने देशवासियों के साथ, तो उनको तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर जो घटिया क्वालिटी का पीपीई बेचते हैं, कोई गलत स्टैंप लगा के बेचते हैं, तो जरूर उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। ये हमारा फर्ज है कि हर एक हेल्थ केयर वर्कर को जो अपनी जान पे खेल के लोगों की सेवा कर रहा है, उसको पूरी प्रोटेक्शन देना हमारा फर्ज है। तो इसीलिए ये मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, कई अच्छी कंपनियां बना रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में काफी सारे पीपीईज बन जाएंगे हिंदुस्तान में, और होपफुली कमी नहीं होगी। आज के दिन खुशी की बात एक ही है कि जो अभी तक लॉकडाउन की वजह से आंकड़े कम हैं, इसमें हमें बहुत सारा टाइम मिला है तैयारी करने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और लोग तैयार भी अब इन लॉकडाउन पीरियड के दौरान लोग तैयार हो गए हैं। जो शुरुआत में शायद ये सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस बहुत इतना उसको हल्के में जो ले रहे होंगे, शायद अब वो समझ गए हैं इस लॉकडाउन के दौरान। लेकिन सर अगर ये देखा जाए कि जो इलाके अब कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, तो ऐसे में वो वहाँ के लोगों की सजगता कहें या
क्या वजह है जो अब धीरे धीरे, हालांकि संख्या कई जगह कम भी हो रही है, जैसा कि अभी रिपोर्ट में भी कहा गया, जो 4 थे वो 12 अब ऐसे जिले हो गए हैं, जनपद हो गए हैं जो धीरे धीरे अब कोरोना से मुक्त हो रहे हैं। तो ये कैसे मुक्त हो रहे हैं, क्या इन लोगों ने किया? कई ऐसे मॉडल्स भी बने हैं कई राज्यों में, तो ऐसे में आप बताइए जिससे कि दर्शक और ये जो डर है लोगों का थोड़ा कम हो। देखो, ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ था ऑलरेडी कि अगर जो आप एक जिले को पूरा लॉकडाउन कर दें जिसके अंदर ये पाया गया है, तो उसकी आहिस्ते 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 उसके लोग जो हैं जो बीमार हो गए हैं वो ठीक होते जाएंगे। और क्योंकि बहुत ही कॉशन से उनको रखा गया है तो और लोगों को नहीं होगा। तो ये तो पक्की बात है कि ये ठीक है। पर एक बात ये भी है कि जब आप ठीक हो रहा है आपका जिला, आपका रेड जोन ग्रीन जोन में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल लापरवाही शुरू कर दें, वो फिर से आ सकता है। तो आपको ये 3 चीजें तो करनी जो मैंने पहले बोली अबाउट पर्सनल हाइजीन और मास्क और डिस्टेंसिंग की, ये तो हम महीनों हमें करनी है, हमारी लाइफ को चेंज करना है। क्योंकि अगर जो जिस दिन हमने लापरवाही करी तो फिर वापस आ जाएगा ये। तो इसीलिए ये देखोगे कि चीन में, जापान में, कोरिया में उन्होंने सोचा कि अभी हम मुक्त हो गए कई जगह पे, पर वो फिर से वापस आ गया वहां। तो ये भयंकर बीमारी है जिसको आप देख नहीं सकते, पर ये आपको आपकी लाइफ को बहुत हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें अपनी लाइफ को बदलना नहीं है अभी। और ये जो लॉकडाउन के बाद जो टाइम आएगा उसकी सक्सेस सिर्फ हम लोगों पे डिपेंड करेगी कि पब्लिक कैसा बिहेव करती है। पब्लिक अगर जो बिहेव करे ठीक, और हमने जो प्रोटोकॉल्स बनाई हैं वो ठीक हो कि कैसे लोगों ने काम पे जाना है, कैसे काम के अंदर काम करना है, फैक्ट्री में काम करना है, ये सब बातों के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। पर हमें हर हिंदुस्तानी नागरिक का साथ चाहिए, और साथ इसलिए चाहिए उनके लिए और सबके लिए, हिंदुस्तानी के लिए। तो ये मैं बार बार वही बात पर दोहरा रहा हूं। और अगर जो ये लोग समझ गए बात और इस पे अमल करेंगे तो आप देखना कि हिंदुस्तान सबसे आगे निकलेगा। सर, अगर ये आंकड़ा बढ़ता है तो क्या लगता है कि और भी लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ेगा या बढ़ाना चाहिए? हाँ, जरूर पड़ सकता है। और इसके लिए जो एरिया रेड जोन में आएंगे उनका तो लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए या जरूरी पड़ सकता है। जी। और सर, ये जो वायरस बार बार लौट जाता है और ये भी जो बताया जा रहा है कि अब सिम्टम्स समझ में नहीं आ रहे हैं, ये इसकी शुरुआत भी चीन के वुहान से ही हुई थी, वहीं से ये भी धीरे धीरे आया कि अब लोगों को पता नहीं चल रहा है कि सिम्टम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, इसका प्रिकॉशन तो रखना है। लेकिन ये वायरस इतना ये क्यों इतना बदलाव आ रहा है, इसकी कुछ जानकारी लग पाई है? ऐसा है कि वायरस तो सारे, जब से दुनिया बनी तब से वायरस चलते आ रहे हैं। वायरस जो है वो अपने आप को, जैसे वो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई भी जानवर या जो ह्यूमन बीइंग सरवाइव करते हैं, वैसे ये वायरसेस भी सरवाइव करते हैं। और अपने को एनहांस करने के लिए ये एवोल्यूशन करते हैं, जिसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपने आप को। ये तो पता है। और लाइफ में हर कोई सालों के बाद, जैसे सार्स आया, जैसे स्वाइन फ्लू आया, मर्स आया, अब कोविड आया, तो ये तो हर कुछ सालों के बाद ये नया अटैक आता है जी। ये हमारे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हमारी लाइफ का साथ ही है, कि जैसे फ्लू आता है ये उसी तरीके का फ्लू है, पर ये भयंकर फ्लू है जी। तो इसके लिए ये लड़ाई तो चलती जाएगी, पर ये देखना है कि हमारा क्या इसमें योगदान है कि ये वायरस ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो आपने देखा क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, लोगों की हेल्थ के ऊपर डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो ह्यूमन रेस है वो कमजोर होती जा रही है। जब ऐसा होगा तो बाहर से अटैक जो आएगा उसकी बर्दाश्त करना ह्यूमैनिटी को कमजोर से कमजोर करती जाएगी।
तो इसीलिए मेरा ये विचार है कि आज के बाद जब हम रिकवर करेंगे कोविड से, तो हमारी लाइफ को बहुत ध्यान से आगे चलाना है। जी। किसी ने ये कहा, एक फेमस अमेरिकन ऑथर ने बोला कि ये लड़ाई जो है ये मदर नेचर और फादर ग्रीड की है, कि दुनिया में इतनी ग्रीड फैल गई थी कि मदर नेचर ने एक दिन अटैक करना ही था वो, और उसको बैलेंस में लाने के लिए। तो आप फिलोसॉफिकली कई चीजें सोचें, पर ये जरूर सोचें कि हमने हर चीज में एक्सेस करके एक एनवायरनमेंट को इम्बैलेंस में डाल दिया है। वो इम्बैलेंस की वजह से ये बैक्टीरिया और जो ये है वायरसेस वगैरह, ये बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें सावधानी करनी है, पब्लिक हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है, सफाई रखनी है, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग करनी है लोगों को, उनकी आदतें बदलनी है, किस तरीके का हम खान पान करते हैं उस पर बदलना है, कितना हम पोल्यूशन फैलाते हैं उस पे हमें ध्यान रखना है। तो अगर जो हम ये करेंगे तो उम्मीद है कि ह्यूमन रेस जो है ये स्ट्रॉन्गर सरवाइव करेगी, और ऐसे अटैक से हो सकता है कि हमें थोड़े लंबे टाइम तक मुक्ति मिले। और सर, ये जो प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है, क्या ये क्या है और क्या वाकई इससे हमें कुछ फायदा हो सकता है? हाँ, एक प्लाज्मा थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है, क्योंकि ये हमने देखा है कि जब एंटीबॉडीज किसी वायरस और बैक्टीरिया और या किसी डिजीज के अगेंस्ट बन जाती है, इवन कैंसर के अगेंस्ट बन जाती है, तो उन एंटीबॉडीज को अगर जो हम किसी को, वो जो जिस पेशेंट को हो गया है, जैसे कैंसर में तो नहीं हो सकता पर इन्फेक्शन में हो सकता है कि इन्फेक्शन जिनको हो गया उनकी एंटीबॉडीज बन गई, उन एंटीबॉडीज को लेके अगर जो हम जिस पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है उसको दिया जाए, तो वो एंटीबॉडीज हो सकता है कि वो वायरस को दूसरी की बॉडी में भी डिस्ट्रॉय करे। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है साइंटिफिकली। नाउ अब सबसे बड़ी बात ये है कि किस स्टेज पे दी जाए। अगर जो हम बहुत लेट देंगे तो उसका फायदा बहुत कम होगा, और पेशेंट की अगर जो हालत बहुत ही बिगड़ी हुई है वहां से रिकवर होना मुश्किल रहता है। पर अगर जो हम उसको ठीक टाइम पे देंगे कि जब लग रहा है कि ये भयंकर स्थिति की तरफ पेशेंट चल रहा है, इसको अभी दे के देख ले, तो बहुत उम्मीद है कि उससे फायदा होगा। और सर, अगर हम एक बार फिर से वेंटिलेटर और इसकी बात करें कि इसके लिए कितना यहाँ पर क्या ये सुविधा है, सारी चीज़ें अभी पर्याप्त हैं? और क्योंकि बार बार ये भी बहुत बातें सामने आ रही हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, इस हिसाब से जिस हिसाब से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नहीं, ये तो जरूरी नहीं है कि आप कहें कि डॉक्टरों की कमी है इसलिए बढ़ रही है। अभी तो वो प्रॉब्लम आया नहीं है, डॉक्टर्स की कमी तो पहले ही थी। अब अगर जो बहुत सारे लाखों लोग इकट्ठे बीमार होंगे तो डॉक्टरों की कमी है। और इसमें ये भी है कि ये इसके अंदर कंटिन्यूसली काम करना भी मुश्किल है। तो इसलिए एज ए रूल क्या होता है कि 2 हफ्ते डॉक्टर काम करता है, फिर उसको 2 हफ्ते की ब्रेक दी जाती है आज के दिन। पर इमरजेंसी होगी तो हमें 24 घंटे काम करना पड़ेगा लोगों की लाइफ बचाने के लिए। जैसे न्यूयॉर्क में हुआ, न्यूयॉर्क में डॉक्टर जो थे वही सो जाते थे हॉस्पिटल में, फिर खड़े हो जाते थे, वही सोते थे फिर खड़े हो जाते थे, क्योंकि इतना भयंकर अटैक हुआ न्यूयॉर्क में। अगर अब हमें पूरा प्रयास करना है कि मुंबई, दिल्ली और जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है जहां पे लोग बहुत छोटे मतलब क्लस्टर्स में रहते हैं, उनके लिए बहुत प्रोटेक्शन देनी है हमें कि वहां पे अगर जो ना फैले तो अच्छा रहेगा और हम इससे सरवाइव कर जाएंगे। और सर, जब डॉक्टर या फिर नर्सेस में ये सिम्टम्स आ रहे हैं और वो इसे सफ़र कर रहे हैं, तो फिर कितना मुश्किल होता है वहाँ काम करना, फिर कैसे माहौल रहता है आप लोगों को लिए काम करने के लिए, कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? नो, ये चिंताजनक बात तो है, पर आप ये भी सोचें कि जैसे सीमा पे जंग होता है, जो आर्मी होती है वो आर्मी तैयार है सारी जिंदगी, जब वो उनको भी जब कोई जंग होता है तो देश को बचाने के लिए उनको सीमा पे लड़ना पड़ता है, गोलियों का सामना करना पड़ता है, सब कुछ है। और उनके लिए पूरी तरह से ये हथियार, उनके बुलेट्स, उनकी शील्डिंग पूरी होनी चाहिए। सिमिलरली आज ये जंग मेडिकल फ्रंट पे लड़ी जा रही है। हम हैं वहाँ के जो आर्मी है, जो डॉक्टर्स और
और पैरामेडिकल पर्सनल, नर्सेज, हम लोग हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्हीं को लड़ना है। अब हमारी प्रोटेक्शन पूरी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पीपीईज प्रॉपर क्वालिटी के जरूर प्रोवाइड किए जाएं जी। उसके बावजूद भी कुछ लोगों को तकलीफ होगी, पर ये हमारा धर्म है एज डॉक्टर्स कि जब दुनिया को हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारे देश को जरूरत पड़ेगी, हमारी जनता को जरूरत पड़ेगी, तो हमें खड़े रहना है जी। तो ये उत्साह तो डॉक्टरों में है। कोई डॉक्टर या नर्सेज या पैरामेडिकल पर्सनल इस बात से नहीं घबरा रहे कि उनको एक भयंकर बीमारी से लड़ना है जी। उनको सिर्फ ये एक चिंता है कि हमारे को जितनी प्रोटेक्शन मिल सकती है उतनी मिल सके कि हम इसको सेफ्टी से डील कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीक कर सके। एक और बात हमें बहुत बड़ी चिंता थी जी। जो वो थी कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो बुरा बर्ताव किया जा रहा था जनता का, जो एक तो कुछ डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हुआ, कुछ लोगों के घर से निकाला गया कि भाई यहाँ कोविड के आप ट्रीट करते हो, आपको हो गया, ये बहुत ही बुरी बात थी। तो वो डॉक्टर ने, जो गवर्नमेंट ने डॉक्टरों की अपील सुनी और कल से वो ऑर्डिनेंस जारी हुआ कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी अगर जो कोई मिसबिहेव करेगा इस टाइम में डॉक्टरों के साथ। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी था। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी था क्योंकि डॉक्टर्स जो सबकी रक्षा, अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ पर लोगों की जान बचा रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जिसके लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया। सर, एक और आखिरी सवाल और करूंगी कि क्योंकि डॉक्टर नर्स तो पता है उन्हें ये कैसे अपना ध्यान रखना है, प्रिकॉशन रखना है, और आप भी अभी भी बता रहे हैं कि सबको कितना ध्यान रखना, लेकिन जो अभी भी वर्किंग है, क्योंकि कई ऐसी खबरें जो मध्य प्रदेश से आई जहाँ पर पुलिस वालों की मौत हो गई इस वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो ऐसे में इनके लिए क्या और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है? देखो, एक तो जो पर्सनल प्रोटेक्शन गियर हम कहते हैं वो तो है ही है। दूसरा, आपके लिए जो फिजिकल जो प्रोटेक्शन चाहिए कि कोई वायलेंस ना हो इनके अगेंस्ट, वो तो चाहिए ही चाहिए। उनके लिए सपोर्ट पूरी चाहिए कि उनके लिए सप्लाईज पूरी मिले, उनको ब्रेक भी मिलनी चाहिए, तो ये सब बातें होनी चाहिए। तो इसीलिए ये आज मौका है कि जो लोग फ्रंटियर पे है, जैसे आपने बोला पुलिस वाले, सैनिटेशन वर्कर वाले, सफाई कर्मचारी, ये सब लोग अपना काम कर रहे हैं, पर इनको पूरी तरह से रिस्पेक्ट दी जाए, इनको पूरी तरह से इनकी हिफाजत करी जाए। अगर जो ऐसा होगा तो ये आर्मी तैयार रहेगी और यकीनन ये कोविड के अगेंस्ट जो जंग है वो हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। पर ये जो इसकी जो प्री कंडीशंस है वो जनता को करनी है, गवर्नमेंट को करनी है और सबको साथ देना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाहिर सी बात है कि हमें खुद आगे भी और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो प्रिकॉशन ले रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने की बात है, बल्कि आगे आने वाले वक्त में भी हमको ये प्रिकॉशन लेने होंगे। इसके लिए सतर्कता बेहद ज़रूरी है। और फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।